नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। एसटीजी नहर में नहाने उतरे दो भाइयों में से एक की डूबने से हुई दुखद मौत। जिला स्थापना दिवस को लेकर हुआ कार्यक्रमों का आगाज। कल शाम तक चलेंगे विभिन्न आयोजन। हड्डा रोड़ी हटाए जाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा धरना सोमवार को 35वें दिन भी जारी रहा। श्री गंगानगर फाटक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को लेकर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में बाईपास मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र के पास से गुजर रही एसटीजी नहर में नहाने उतरे दो नाबालिग सगे भाई डूब गए। इनमें एक को वहां से गुजर रहे लोगों ने बचा लिया, जबकि दूसरे की डूबने से मौत हो गई। जंक्शन में बाईपास मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र के पास से गुजर रही एसटीजी नहर में नहाने उतरे दो नाबालिग सगे भाई पानी में डूब गए। इनमें से एक को वहां से गुजर रहे लोगों ने बचा लिया, जबकि दूसरे की डूबने से मौत हो गई। उसका शव नागरिक आपदा प्रबंधन के गोताखोरों ने नहर से बरामद किया। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। मूलतः बिहार के रहने वाले इन दोनों बालकों के माता पिता औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में काम करते हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे आयरन पुत्र डोमीलाल उम्र 6 वर्ष निवासी निर्मली तहसील समस्तीपुर जिला दरभंगा बिहार व उसका भाई रतन उम्र 8 वर्ष नहाने के लिए एसटीजी नहर में उतरे। पानी का तेज बहाव होने के कारण दोनों भाई नहर में डूबने लगे। चीख पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों ने रतन को तो नहर से सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन उसका भाई आयरन पानी में डूब गया। सूचना मिलने पर गांव मक्कासर के पूर्व सरपंच गणपत राम बारूपल तथा जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची। नागरिक आपदा प्रबंधन टीम को मौके पर बुलाया गया। गोताखोरों ने करीब 1 घंटे बाद नहर से आयरन का शव बरामद कर लिया। इस घटना के बाद मौके पर एकत्रित मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई 5-6 साल का युवक नहर में गिर गया है। जो सादुल ब्रांच से एक छोटी नहर निकल रही है जो खुंजा होते हुए आगे की तरफ जा रही है। उसमें कोई एक बच्चा नहा रहा था, एक बच्चा पास में बैठा था। कुदरती उसका पैर फिसल गया और वो नहर के अंदर गिर गया और अब उसकी डेड बॉडी निकाली है और पुलिस को सुपुर्द कर दी है। मैं नागरिक सुरक्षा। आज सुबह सूचना मिली थी कि एसटीजी नहर में नहाते समय कोई बच्चा डूब गया। उस सूचना पर मौके पर पहुंचा तो वहां एक आयरन नाम का लड़का डूबना बताया। इस पर सूचना आपदा प्रबंधक को दी गई, जो मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की सहायता से आयरन उम्र करीब 6 साल सनोक डोमीलाल मुखिया जो बिहार के रहने वाले हैं, वर्तमान में यहाँ रहते हैं फैक्ट्री में, पेड़ीवाल फैक्ट्री हनुमान जंक्शन में रहते हैं, जिसको करीब 1 घंटे बाद निकाला गया। निकालने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, जहां उसने मृत घोषित कर दिया। दूसरा इसका बड़ा भाई था जो बाहर आ गया था, उसका रतन लाल नाम था। वो सही है अपने आप, नहीं मामला कोई मामला दर्ज नहीं करवाया, कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। 29वें जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से 2 दिन तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का आगाज सोमवार को पौधारोपण के साथ किया गया। 29वें जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से 2 दिन तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का आगाज सोमवार को पौधारोपण के साथ किया गया। 2 दिवसीय समारोह की शुरुआत सोमवार सुबह जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह के सामने सिंचाई पार्क में पौधारोपण से हुई। जिला कलेक्टर नथवल डेडेल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवठिया, जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान लायंस क्लब, मानव उत्थान सेवा समिति, संत निरंकारी सत्संग मंडल, भारत विकास परिषद आदि के सहयोग से पौधारोपण किया गया। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों में भी पौधारोपण किया गया। सभी उपखंड स्तर पर सार्वजनिक स्थलों और ग्राम पंचायतों में मुख्य स्थलों पर पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। जिला मुख्यालय पर उपवन संरक्षक कार्यालय में जिला कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने पौधारोपण किया। सिंचाई विभाग के विश्राम गृह के सामने सिंचाई पार्क में हुई पौधारोपण कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर नथवल डेडेल ने कहा कि जिला स्थापना दिवस पर हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस बार विभिन्न कार्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने के उद्देश्य से नई शुरुआत की गई है। इसके तहत 2 दिन तक प्रशासन की टीम विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करेगी। जिन कार्यालयों में अधिकतम साफ सफाई, व्यवस्थित रिकॉर्ड, अधिकारियों कर्मचारियों का समय पर आना, ड्रेस कोड सहित अन्य अनुशासन के आधार पर 3 बेस्ट कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्ष सहित कार्यालयों के 4 कार्मिकों को सम्मान किया जाएगा। वहीं जिन कार्यालयों के कार्मिकों का 100% कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है, उन 3 टॉप कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्ष सहित अन्य टीमों का भी
सम्मान किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला स्थापना दिवस पर इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के पीछे का मकसद है कि स्थापना दिवस पर जिले का हर व्यक्ति हनुमानगढ़ से अपने जुड़ाव को समझे। जो व्यक्ति अपना छोटा सा योगदान देकर पर्यावरण के प्रति या रक्तदान के माध्यम से सामाजिक सरोकार को पूरा कर सकता है वह पूरा करे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि वर्तमान में जिस तरह से भौतिकवादी संस्कृति का बोलबाला है, हम सब एसी फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग व तापमान बढ़ रहा है। उससे बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बचाने की पहल करनी होगी। 12 जुलाई 1994 को जब हनुमानगढ़ जिले की एक गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ जिले के रूप में घोषणा की गई थी, तो इसलिए हर वर्ष 12 जुलाई को हनुमानगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी हम लोग 11 और 12 जुलाई को 2 दिन के हमने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम रखे हैं। आज 11 जुलाई को इस पार्क में प्लांटेशन के साथ हमने शुरुआत की है और प्लांटेशन के पश्चात जिला मुख्यालय और सभी उपखंड मुख्यालयों पर रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है। शतरंज प्रतियोगिताएं बच्चों की होगी और प्लास्टिक बैन जो 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ है, उसकी जागरूकता के लिए एक रैली निकाली जाएगी और रैली के पश्चात विभिन्न कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। कल शाम को जो टाउन में हमारा नया सेंट्रल पार्क बना है, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें उन महानुभावों का भी सम्मान किया जाएगा जिन्होंने हनुमानगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। हमने इस वर्ष विभिन्न कार्यालयों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए नई शुरुआत की है कि अब 2 दिन तक हमारी टीम विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करेगी। जिन कार्यालयों में मैक्सिमम साफ सफाई और व्यवस्थित डॉक्यूमेंटेशन, समय पे आना और ड्रेस कोड, इस प्रकार का जो अनुशासन देखने को मिलेगा, उन 3 कार्यालयों को भी कार्यालय अध्यक्ष और उनके 4 लोगों को मान सम्मान करेंगे। इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन में जिन कार्यालयों का 100% सेकेंड डोज और प्रिकॉशन डोज हो गया है, उन 3 टॉप कार्यालय अध्यक्ष और उनकी टीम का भी हम सम्मान करेंगे। और आज शाम को पटनेर किले पर दीपदान किया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से समस्त हनुमानगढ़ वासियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिकतम लोग शाम को पटनेर किले पे पधारें और दीपदान की इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा लें, क्योंकि ये हनुमानगढ़ आपका अपना है और प्रशासन सभी जो हमारे NGOs हैं उनकी मदद से विभिन्न कार्यक्रम करवा रहा है। और इस वर्ष भी रोटरी क्लब है, बटनेर किंग्स क्लब है और निरंकारी क्लब है, जितने भी हमारे यहाँ के NGOs हैं वो खुद आगे बढ़ करके इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारा यही उद्देश्य है कि स्थापना दिवस पर हर व्यक्ति हनुमानगढ़ से अपने जुड़ाव को समझे और जो छोटा सा योगदान पर्यावरण के प्रति या ब्लड डोनेशन के माध्यम से सामाजिक सरोकार को पूरा कर सकता है वो पूरा करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा यहाँ 200 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है और ये 2 दिन कार्यक्रम चलेगा। उसमें अन्यत्र जगह भी जहाँ जहाँ संभावना है वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। इसके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आज जिस तरह से भौतिकवादी संस्कृति बढ़ रही है, हम सब AC का उपयोग कर रहे हैं, फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। तो उससे बचने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। हड्डा रोड़ी हटाए जाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा धरना सोमवार को 35वें दिन भी जारी रहा। भारत माता की भारत माता की। जिला मुख्यालय के नजदीक गांव कोहला में हड्डा रोड़ी हटाए जाने की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना सोमवार को 35वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट किया। इस मौके पर समिति सदस्यों ने कहा कि हड्डा रोड़ी हटाने को लेकर गांव कोहला की संघर्ष समिति द्वारा लगातार धरना दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की प्रशासन द्वारा राहत पहुँचाने वाली कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को जिला स्थापना दिवस मनाया जाना है, लेकिन हड्डा रोड़ी हटाओ संघर्ष समिति जिला स्थापना दिवस को काले दिवस के रूप में मनाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि धरना स्थल पर तमाम ग्रामीण काली पट्टी बांधकर मौन धारण कर बैठेंगे और अपना विरोध प्रकट करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग मान ली जाती है तो इसके लिए सरकार का आभार होगा, लेकिन यदि सरकार संघर्ष समिति की मांगों को अनदेखा करती है तो वे संघर्ष समिति सदस्यों द्वारा जयपुर जाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बारे भी विचार किया जा रहा है। इस मौके पर कृष्णलाल यादव, बहादुर राम यादव, भानीराम, पवन कुमार राबिया, पृथ्वीराज कड़वासरा, पूर्ण राम मुंड, पूजा देवी, कमला देवी, लिचमा देवी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज कोहला संघर्ष समिति 35वां दिन हो गया धरने पे चलते। अभी तक प्रशासन ने हमारी कोई सूझबूझ नहीं है। हम कल गांव में आक्रोश रैली भी निकाली, पूरा गांव का समर्थन रहा हमारे गांव का। और प्रशासन को हम
चेताना चाहते हैं कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी माने, नहीं तो हमें कोई और आगे आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी और प्रशासन को रुकना ही पड़ेगा। अड्डा रोडी के इस आंदोलन को आज 35वां दिन हो चुका है। प्रशासन अभी तक कोई सुध नहीं ले रहा है। कल हमने आक्रोश रैली निकाली थी और आने वाले कल में हमारा जिला जो है वो जिले की स्थापना दिवस मनाएगा और हम यहाँ जो है काला दिवस मनाएंगे। काला दिवस मना करके अपना आक्रोश प्रकट करेंगे और इसके बाद भी नहीं हुआ तो अगले हफ्ते हमने ये तय कर लिया है कि अगले हफ्ते से तैयारी करनी हम शुरू कर देंगे और हम सीधा जो है कलेक्टर को नहीं दे करके ज्ञापन सीधा सीएम को ज्ञापन देने के लिए जयपुर जाएंगे ट्रैक्टरों के साथ। या तो प्रशासन हमारी बात को मान लेवे, नहीं तो हम जो है जयपुर की तैयारी कर रहे हैं। जंक्शन स्थित गंगानगर फाटक के नजदीक स्थापित प्राचीन हनुमान मंदिर को हटाए जाने की आशंकाओं के चलते सर्व हिंदू समाज के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन में श्रीगंगानगर फाटक स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर पर नगर परिषद द्वारा लगाए गए लाल निशान के बाद आज शहर के नागरिकों ने जिला कलेक्टर तथा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा श्रीगंगानगर फाटक पर स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर को बिना किसी कारण के जबरन तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त प्राचीन बालाजी मंदिर पिछले 50 वर्षों से यहाँ स्थापित है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। ज्ञापन के अनुसार यहाँ श्रद्धालु नियमित रूप से पूजा पाठ करने आते हैं। वर्तमान में श्रीगंगानगर फाटक पर रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, लेकिन उक्त प्राचीन हनुमान मंदिर के रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण कार्य में कोई रुकावट नहीं बनने के बावजूद इसे क्षति पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। ज्ञापन में हनुमान मंदिर को नगर परिषद द्वारा द्वेषतापूर्ण विचार रखते हुए तोड़ने के प्रयास का आरोप लगाया गया है। इस मौके पर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की है और उन्हें चेताया है कि मंदिर को किसी भी प्रकार क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने भी पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि अंडरब्रिज निर्माण के दौरान मंदिर को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी। उन्होंने सर्व समाज के लोगों से अंडरब्रिज के दौरान सहयोग देने की अपील की है। सर्व समाज के लोगों ने कहा कि वे जिला प्रशासन तथा निर्माण एजेंसी को सहयोग का हर संभव प्रयास करेंगे। एसडीएम साहब से मिले थे, सारे हनुमानगढ़ की जनता, हाउसिंग बोर्ड की जनता, जनप्रतिनिधि सारे इकट्ठे होकर एसडीएम साहब से मिले थे, क्योंकि गंगानगर अंडरब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। कल हमें ऐसा लगा कि ये मंदिर का व्यवस्था करके ही करेंगे, लेकिन आज एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 5-6 फुट गहरा जब खोदेंगे तो 5-6 फुट हो सकता है कि मेन दीवार जो है वो ध्वस्त हो जाए। वो कहते हैं अभी बैठ के आप चर्चा कर लो और उसको भव्य रूप से अपने बना देंगे। इसी विषय में हम सारे इकट्ठे होकर मिले। कल आप सबके सामने ये बात आई थी कि प्रशासन जो है वो इसको मंदिर को तोड़ने का एक प्रयास कर रहा है, तो उसी को लेकर के हम कल बैठे भी थे। सभी अपने वार्ड के जो गणमान्य लोग थे वो भी और अपने कार्यकर्ता भी, और सभी ने मिलकर के ये फैसला किया था कि अपने सुबह जो है एक बार कलेक्टर साहब से एसडीएम साहब से मिलेंगे और मिलकर के बात करके ही फिर को निर्णय पर पहुंचेंगे। आज हम सभी क्या है कि मिले हैं, सौरभ जी भाई साहब हैं, बलराज जी भाई साहब हैं, और भी अन्य वार्ड के अपने जो गणमान्य लोग हैं, पंडित जी हैं, सभी मिलकर के और एसडीएम साहब से जब मिले तो उन्होंने सारा विषय हमें बताया है। तो उसको देख करके ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा बहुत तो सहयोग देना चाहिए। पहले भी हम ये मन में लेकर के आए थे कि सहयोग देंगे प्रशासन को, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम सहयोग की अपेक्षा से आए और प्रशासन इसको क्या है कि अदरवाइज लेकर के और पूरा इसका मंदिर का जो है वो ध्वस्त कर दे। इसलिए आज हमने बैठ करके बात की है। अभी वार्ड के गणमान्य लोगों से अभी आज हम मिलेंगे, सबसे पूछ करके, और प्रशासन को यही कहा है कि हम एक बार आपस में बात करके जो भी वार्ड का निर्णय होगा वो आपको अवगत करा देंगे। और प्रशासन ने भी ये आश्वस्त किया है कि जैसा आप कहोगे उस हिसाब से हम, आप जैसे कहोगे वैसे ये जो है मंदिर का ये हम करवा करके उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। आपकी शंकाओं का समाधान करके आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ नहीं होगा। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि जन घोषणा पत्र में दिए गए वचन की पालना कराते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगिनियों को नियमित कर्मचारी बनाया जाए तथा मानदेय बढ़ोतरी तत्काल की जाए। ज्ञापन के अनुसार मिनी केंद्रों को बड़े केंद्रों में परिवर्तित किया जाए। शिशु पालना गृह की कार्यकर्ताओं को वर्ष 2021-22 में मानदेय वृद्धि से विभाग की भूलवश 10% मानदेय वृद्धि से वंचित रखा गया। शिशु पालना गृह की कार्यकर्ताओं को 3,000 रूपए प्रति माह पर 300 रूपए देने वाले बिंदु का सुधार किया जाए। ज्ञापन में समय सहायता समूह की महिलाओं को बकाया पोषाहार आपूर्ति राशि का भुगतान कराने, 2 साल से अधिक लंबित चल रही बकाया राशि का भुगतान करवाने, महिला मानदेय कार्मिकों को गंभीर बीमारी पर चिकित्सक की सलाह पर चिकित्सकीय अवकाश सवैतनिक देने की मांग की गई है। कर्मचारी बनाए गए हम सभी को पोषाहार के बारे में सब कुछ बच्चों को दिया जाए और आशा साथी और कार्यकर्ता सहायता सभी को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस वर्ष हमारा ये घोषणा की हुई थी मोदी जी। हम आज सभी कार्यकर्ता जिला कलेक्टर ऑफिस में मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिसमें हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड यही रहती है हमेशा से कि हमें मानदेय कर्मी से स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और 2018 में घोषणा पत्र में हमें ये घोषणा की हुई थी कि हमें मानदेय कर्मियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देंगे, वो अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। और उसके बाद जो कार्यकर्ताओं को है पोषाहार की सबसे बड़ी समस्या आ रही है सर। पहले हमें दाल चावल ये मिल रहे थे, अब 3 महीनों से कुछ नहीं दे रहे, तो आंगनवाड़ी पे बच्चों को क्या खिलाएं। और गर्भवती माताएं बार बार में हमसे कहती हैं कि भी आप लोगों के पास क्यों नहीं आए, आप लोग खा गए होंगे वगैरह वगैरह बातें सुनने को मिल रही है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि या तो कोई पोषाहार शुरू ना करे, शुरू करे तो उसको हर मंथ, बल्कि ऐसे नहीं कि 3-3 पिछले महीनों का हमें दिया जाए, क्योंकि गर्भवती है वो धात्री माता में चेंज हो जाती है। 7 से 3 0 से 7 वाले बच्चे हैं, 7 से 3 के हैं वो आगे बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमें पोषाहार देने में और हस्ताक्षर करवाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो हमारा यही है सर कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मानदेय करने से हटाकर राज्य कर्मचारी बनाया जाए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित सिंचाई विभाग के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिताओं का आगाज किया गया। खेल समिति जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ की ओर से प्रतिवर्ष 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है। इसी क्रम में आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज सिंचाई विभाग कार्यालय प्रांगण में किया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि अधीक्षण अभियंता मदन लाल कुमावत ने उद्घाटन मैच के खिलाड़ियों का परिचय लेकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस मौके पर खेल प्रभारी धीरज राजवंशी ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान क्रिकेट, शतरंज, वॉलीबॉल, कबड्डी, कैरम
बोर्ड, रस्साकशी व बैडमिंटन खेलों के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में जल संसाधन विभाग व CAD विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त तक रोजाना नियमित रूप से प्रत्येक खेल का एक मैच आयोजित होगा। विजेता खिलाड़ियों को 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों व कर्मचारियों को तनाव से दूर रखते हुए खेलों से जुड़े रखना है, ताकि उनमें टीम भावना पैदा हो जो नियमित रूप से विभाग के प्रत्येक कार्य में सहायक बनेगी। सोमवार को उद्घाटन मैच शतरंज खेल में सहायक प्रशासनिक अधिकारी योगेश शर्मा व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मनीराम के मध्य खेला गया। इसमें योगेश शर्मा विजेता रहे। खेल समिति संभाग हनुमानगढ़ की तरफ से जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये खेल प्रतियोगिता का आयोजन हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे विभाग द्वारा करवाया जाता है। आज इसी कड़ी में शतरंज गेम का उद्घाटन किया गया है, जिसमें अब ये प्रोग्राम 15 अगस्त से चलेगा। इसमें 7 गेम हमने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कबड्डी, शतरंज, क्रिकेट, रस्साकशी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन ये गेम शामिल किए गए हैं। मकसद है कि खेल भावना जगाई जाए, सभी का मेल व्यवहार आपस में मिलजुल कर रहें और मित्रता बढ़े, और साथ में कर्मचारियों का जो तनाव रहता है काम का उससे भी दूर किया जा सके। ये आज हमारे मदन लाल जी एसपी साहब हैं, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। जल समितियों के चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के समक्ष धरना शुरू किया है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्षेत्र के किसानों ने जल वितरण समितियों के चुनाव रद्द किए जाने की आलोचना करते हुए आज सिंचाई विभाग के सामने अपना धरना शुरू कर दिया। इस मौके पर किसानों ने सिंचाई विभाग के मुखिया अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सिंचाई विभाग द्वारा KSD, PTP, LLW, HRP व MCD के चुनाव की तारीख तय की गई थी, जिसमें 4 जुलाई व 5 जुलाई को जल वितरण समिति सदस्यों के चुनाव सम्पन्न करवाए जाने थे, परंतु सिंचाई विभाग द्वारा अचानक रविवार 3/7/2022 को चुनाव स्थगित किए जाने के आदेश निकाल दिए गए। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा निकाले गए तुगलकी फरमान का काश्तकार विरोध करते हैं और शीघ्र ही चुनाव करवाए जाने की मांग करते हैं। काश्तकारों ने आरोप लगाया कि सिंचाई अधिकारी चुनाव स्थगित किए जाने का कोई ठोस कारण भी नहीं बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमानुसार किसानों के तमाम काम जल वितरण समिति सदस्यों के सुपुर्द होकर संपन्न होने हैं। सिंचाई अधिकारी अपने हाथ से पावर खिसकती देख ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं। किसानों ने शीघ्र अतिशीघ्र जल वितरण समिति के चुनाव करवाए जाने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक चुनाव नहीं होते वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। यहाँ पर ये जो अधिकारी है, इन द्वारा वितरिका अध्यक्षों के प्रोग्राम के लिए तारीखें तय की गई थी चुनने के लिए, जिसमें 5 नहरें हैं। जैसे ही तारीख नज़दीक आते ही इन्होंने दीतवार को, अगर कार्य दिवस में कोई काम कर दिया जाए तो भी अलग बात है, दीतवार को शाम की 5 बजे छुट्टी के दिन आकर के वो आदेश निरस्त किए बगैर मतलब। हमने इनको पूछा था कि आप बताओ इसमें कोई कारण है क्या, तो ये चुप हो जाते हैं, कोई कारण नहीं, हम कर देंगे, धरने से पहले कर देंगे। तो आज तक इन्होंने किया नहीं है। हमने पूर्व में जो धरना है इसका जो कार्रवाई है, हमने चीफ को कॉपी दी है, हमने गवर्नमेंट को कॉपी दी है, प्रमुख शासन सचिव को दी है, मुख्यमंत्री को दिया है, सिंचाई मंत्री को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, एससी साहब को दिया है, सभी को सूचना दी है। और आज हम धरने पर बैठे हैं। जब तक हम धरना चलाएंगे, जब तक ये नियम के अनुसार काम नहीं करेंगे, ये लोग बहुत बदमाश है। हमारा जो नियम बना हुआ है 2002 के तहत, उस नियम में ये लिखा हुआ है कि टोटल काम जो है काश्तकारों का घर बैठे ये अध्यक्ष करेंगे। उसमें ये हमारे टांग डाकर के नाके की आवाज़ यहाँ देते हैं, खाड़े की आवाज़ यहाँ देते हैं, बगैर मत काश्तकारों को बुला के इस गर्मी में परेशान करते हैं। इनको सब कुछ जो है ये इनसे लेकर के, और इनको हमारे टांग नहीं अड़ा के वहीं हमारा काम और वहीं हमारे फैसले हो। जो हमारे आज अध्यक्षों द्वारा यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो जो सरकार ने अध्यक्ष बनाकर जो किसानों के मसले को हल करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए जो ये अध्यक्ष चुने गए हैं, तो जो सरकार के दबाव में ये एक तो अध्यक्ष है जो हमारे किसान भाई हैं, ये अराजनीतिक है। तो इसमें हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीतिक दबाव ना होना चाहिए। ये जो चुनाव करवाए जाने थे राजनीतिक दबाव के कारण जो इन्होंने रद्द कर दिए हैं। अगर पूरी भाखड़ा प्रणाली के चुनाव पूरे कंप्लीट नहीं होंगे तो अध्यक्ष पूरा अपना काम कैसे कर पाएंगे। जैसे कि वितरिका चेयरमैन के रह रहे हैं, उसके बाद में प्रोजेक्ट चेयरमैन के है, तो जो सारी चुनावों की कार्य प्रणाली है इसको पूरा नहीं करेंगे तो जो काम है अध्यक्षों द्वारा वो पूरे नहीं किए जाएंगे। और जो काश्तकारों को इसका बहुत ही बुरी तरह से इसका सामना करना पड़ेगा, जो कि उनके काम में उनको बार बार यहाँ आना पड़ेगा। अध्यक्ष को पूरी जिम्मेदारी दी गई हुई है कि अध्यक्ष जो काश्तकारों का काम है वहाँ खेत में रहकर ही उनका काम करता है।
पर जो काश्तकारों को परेशानी आ रही है, उनको बार बार यहाँ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये किसी सरकार के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक ये हमारी मांग नहीं मानेंगे, ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चलता रहेगा। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने राज्य सरकार पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। मंत्री द्वारा किया गया समझौता लागू करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने राज्य सरकार पर कर्मचारियों के साथ हुए वायदे से मुकर जाने का आरोप लगाते हुए आज से वायदा खिलाफी आंदोलन की शुरुआत की है। इस मौके पर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के साथ लिखित में समझौता किया था, लेकिन राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ से किए गए लिखित समझौते से अब सरकार पलट रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समझौता लागू नहीं कर प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों के साथ विश्वासघात कर रही है, जिसके कारण प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में जबरदस्त निराशा तथा आक्रोश का माहौल है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान आंदोलन कर रहे ग्राम विकास अधिकारियों से 1 अक्टूबर 2021 को किए गए समझौते में 15 नवंबर तक सारी मांगों पर सकारात्मक आदेश जारी करने का पूर्ण विश्वास दिलाया गया था। उसके पश्चात निर्धारित समय अवधि में आदेश जारी नहीं करने पर संगठन द्वारा माह दिसंबर में पुनः आंदोलन किया गया, जिसमें संगठन के साथ 11 दिसंबर 2021 को मंत्री महोदय द्वारा समय हस्ताक्षरित समझौता करते हुए 30 से 45 दिवस में महत्वपूर्ण मांगों पर आदेश जारी करने का आश्वासन दिया गया था। अब 6 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक कर्मचारियों से किए गए समझौते को लागू नहीं किया गया है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि जब तक कर्मचारियों से किए गए समझौते को सरकार लागू नहीं करती, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश जी मीणा के साथ हमारा 1 दिसंबर को समझौता हुआ और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को लिखित में समझौता होने के बावजूद भी हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसी समझौते को लागू करवाने के लिए वादा खिलाफी आंदोलन का आगाज किया गया है, जो आज हम पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला कलेक्टर और सीईओ साहब को वादा निभाओ के रूप में अपना ज्ञापन देंगे। सरकार अगर फिर भी नहीं सचेती है तो चरणबद्ध आंदोलन है वो जारी रहेगा। वादा हमारा समझौता था कि अंतर जिला स्थानांतरण में एक बार स्थिरता दी जाए। सरकार ने कहा कि 40 और 45 दिनों के बीच में ये अंतर जिला स्थानांतरण में स्थिरता दी जाएगी। और जो कैडर स्ट्रेंथ की मांग थी, हमारे कलेक्ट्रेट में 2 अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद थे, सरकार उनको खत्म कर रही थी। हमने तुरंत आंदोलन का आवाज किया तो उन्होंने एक बार तो उसमें रोक लगा दी। अब धीरे धीरे उन पदों को समाप्त किया जा रहा है। हमारी मांग है कि उन पदों को बहाल करते हुए एक एसडीएम कार्ड भी एक ग्राम विकास अधिकारी का पद सर्जित किया जाए। हमारा राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 30 जून 2022 से आंदोलन प्रारंभ है। 30 जून को हमने ब्लॉक स्तर पर माननीय उपखंड अधिकारी महोदय विकास अधिकारियों को ज्ञापन दिया। इसी क्रम में आज 11 जुलाई को हम माननीय जिलाधीश महोदय व माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सरकार के विरुद्ध ज्ञापन देंगे। आज हमारा एक आक्रोश रैली है, जो माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय के साथ हमारा समझौता हुआ था, जिसे 40 दिन में लागू करना था, किंतु आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया। इसी क्रम में हमारे द्वारा 17 जुलाई को पूरे प्रदेश के माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय और जो भी जनप्रतिनिधि है उनको उनके घर पे जाके हमारी मांगों के बारे में हम याद दिलाएंगे। उसके उपरांत भी सुनाई नहीं होगी तो 21 जुलाई को प्रदेश स्तर पर हमारे जो प्रदेश प्रतिनिधि सभा है और जो हमारे प्रदेश प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं, वो माननीय वादा खिलाफी आंदोलन के मुख्य सचिव व माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन देंगे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। जनसंख्या कानून लागू करो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन हनुमानगढ़ द्वारा सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम बढ़ती जनसंख्या, कम होते संसाधन, बढ़ता प्रदूषण, बेरोजगारी, अपराध, महामारी, विकास को निगल रही बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए राज्य में पंचायत राज एवं नगरपालिका तथा सरकारी सेवाओं में लागू 1995 के 2 बच्चों का पुराना कानून को पूर्णतः खत्म कर नए सिरे से राज्य में सख्त जनसंख्या कानून लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में पंचायत राज एवं नगरपालिका तथा सरकारी सेवाओं में लागू 1995 के 2
बच्चों का पुराना कानून को पूर्णतः खत्म कर नए सिरे से राज्य में 2 बच्चों का सख्त जनसंख्या कानून लागू किया जाए। उचित समाधान के लिए ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें भ्रम की स्थिति न रहे और जाति धर्म के भाषाई बंधनों से ऊपर उठकर देश हित को सर्वोपरि मानते हुए यह कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाए। इस कानून के सभी दंडात्मक प्रावधान कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर तीसरे बच्चे की उत्पत्ति करने वाले जैविक माता पिता पर लागू किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि कानून का बार बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चौथी संतान की उत्पत्ति की स्थिति में पिछले प्रावधानों के साथ साथ दंपत्ति को जेल की सजा का भी प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि चौथी संतान के बारे में कोई नागरिक स्वप्न में भी न सोच सके। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र शेखावत, कमलेश बादू, सुनील चार, लक्ष्मीकांत जांदू, महेंद्र पूनिया, शशांक वालिया, कुंज बिहारी महर्षि, सुंदरलाल, प्रवीण गोयल, मंजू पूनिया, पूनम, हेमंत सिंह, रविंदर बिश्नोई, राजू गोदारा, बलराज सिंह दानेवालिया, अर्जुन भाटी, रोहित छिपा व अन्य सदस्य मौजूद रहे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आज जनसंख्या दिवस पर पूरे देश में समान कानून लागू हो इसके लिए प्रदर्शन कर करके और ज्ञापन दिया गया। देश के अंदर सब जगह से एक कानून लागू होना चाहिए। बच्चे अल्लाह की देन है और बेरोजगारी मोदी की देन है, ये कैसे चल सकता है? हम देश में अपना योगदान बच्चे पैदा करके देंगे या उसका सहयोग करके देंगे? देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए। ऐसा कड़ा नियम बनना चाहिए कि जिसके एक निश्चित सीमा से संतानें अगर हैं तो फिर बाकी सब सुविधाएं, इवन वोट का अधिकार भी उसे छीना जाना चाहिए। ये कठोर कदम सरकार को उठाने चाहिए। जनता ने इसके लिए पूरे राजस्थान में मांग उठाई है और ये बड़ा कदम होगा देश की उन्नति के लिए। हम सब लोग कितना ही प्रयास कर लें, कितना ही टैक्स दे दें, कितना ही जीएसटी लगा दें, कितना इनकम टैक्स दे दें, कितना ही विकास कर लें, लेकिन एक सीमा से जब जनसंख्या आगे बढ़ेगी तो ये निश्चित रूप से होने वाला है। हम सब जानते हैं भी चीन में लोग 8x3 के पिंजरों में रह रहे हैं, मकान नहीं है, कमरे नहीं है, पिंजरे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ भी आने वाली है। इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, आज इसकी आवश्यकता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।